वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का स्वागत है। आज के हमारी न्यू वीडियो में आज हम करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। ये देखिए, हम बहुत सारी डाटा इंटरप्रिटेशन लाए हैं, पर आज का हमारा टारगेट है सिर्फ एक डाटा इंटरप्रिटेशन करवाएंगे हम आपको। प्रीलिम्स लेवल है, ठीक है। SBA PO प्रीलिम्स, IB PS PO प्रीलिम्स, RRB PO प्रीलिम्स। मेंस में भी आ सकता है ये, क्लर्क मेंस। तो आप सभी को आज एक हम DI करवाएंगे और एक DI आपको होमवर्क में मिलेगी, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए इस DI में क्या कह रहा है। स्टॉप करिए वीडियो और पढ़िए। आई होप अब आपने पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है। अब हम आते हैं किस तरह इसको हमने करना है एग्जाम में। हमें सीधा ये टेबल देखना है, इसमें 5 बंदों की बात हो रही है, ABCDE, और कुछ रेट दिया, टाइम दिया, प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया। सीधा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है E और D का रेशो दिया है। किसका? रेट का रेशो दिया है। अब हमें क्या निकालने को बता रहा है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय D, मतलब D का प्रिंसिपल बताना है हमें। चलो निकालते हैं। अब D का रेट 3:2 की रेशो में है, तो E का हमें रेट गिवन है 6%, तो D का रेट कितना हो जाएगा? 4%, ठीक है। हमें D का टाइम दिया है, रेट आ गया और अमाउंट दिया। अगर अमाउंट है 25,500 रुपये, ये है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे आया? प्रिंसिपल में हमने 4% के रेट से 3 साल के लिए लगाया, तो इंटरेस्ट आया, ठीक है। अब इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा तो ये अमाउंट बन जाता है। अब एक बात बताओ, 3 साल में हमें टोटल इंटरेस्ट 12% देना है, 4 × 3, और खुद में प्रिंसिपल होता है 100%, आप सभी को पता है। तो अमाउंट जो हो जाएगा 112% हो जाएगा, ठीक है। अब बस आपको इतनी छोटी सी चीज देखनी है कि 112% इक्वल्स टू 25,500, तो 100% मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 25,500 अपॉन 112 इंटू में 100। इसका सॉल्यूशन आप निकाल लेना, आंसर मार्क कर देना। ये है आपका आंसर। समझे मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय C इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years, ठीक है। C की बात हो रही है, हमें रेट पता है और टाइम पता है। 2 साल का 6% के हिसाब से CI कितना होगा? क्या 2.36% नहीं होगा? मैंने आपको बोला 2 साल के लिए रेट का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 100.36, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो जाएगा, और वैसे 6 हर साल का इंटरेस्ट, और इसके ऊपर 0.36 इंटरेस्ट, टोटल 12.36 आ गया। समझे मेरी बात को? ठीक है। आपको ये सब नहीं करना, आपको सीधा लिखना 12.36 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट अर्नड बाय C आफ्टर 3 years एंड दैट आफ्टर 2 years, ठीक है। ये तो हो गया 2 साल का इंटरेस्ट। अब कह रहा है अगर इसने 3 साल के लिए डाला होता, 3 साल के डाला होता, तो मतलब 2 साल में तो इसने 12.36 लिया, तीसरे साल भी 6% होता, और इस पूरे इंटरेस्ट का भी 6%। तो हम कैसे करते हैं? 12.36 इंटू में 6/100 H तो करते थे हम। तो ये पूरा पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो इंटू 6 कर देंगे, इसमें 72 समथिंग अप्रॉक्स ये बन जाएगा। तो इसमें 12.36 प्लस 6 प्लस 0.72%, तो 18.36 और ये 7280, 19.8%। ये आ गया टोटल 3 years का, और 2 years का इतना है, ठीक है। इसका डिफरेंस बताओ। 12.36 माइनस करेंगे 19.08 से, 2 7, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 6.72%, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा है 15,000 प्रिंसिपल है, इसका बस रेट निकालना है, आंसर मार्क करो। आंसर आपके सामने। इतना ही करना होता है आपको। 30 सेकंड्स लगेंगे एग्जाम में, 30 सेकंड्स।
ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए टाइम लग रहा है। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years, देन व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट अर्न्ड बाय सी आफ्टर 3 years। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम यहीं पे सही कर देते हैं, लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से। आप एक काम करिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट अर्न्ड बाय सी आफ्टर 2 years and the amount अर्न्ड बाय डी। ठीक, मतलब ये अमाउंट अर्न बाय का मतलब है डी का अमाउंट, ठीक, जो आफ्टर इंटरेस्ट ऐड होने के बाद होता है। तो सीधा सीधा मैं सी का अमाउंट क्या हो जाएगा, सी का अमाउंट पे इंटरेस्ट परसेंटेज है 6%, 2 साल के लिए लगाना है सी आई के रेट पे, तो 12.36% ऑफ किसका 12.36% इंटरेस्ट ऐड होगा 100% प्रिंसिपल में, तो ये 112.36% हो जाएगा ऑफ 15,000। ठीक है, काट दो सॉल्व करके आंसर निकाल लेना इसका। मान लो आंसर मैंने लेट कर दिया कि x है, ठीक है। अब डी का अमाउंट कितना है 25,500, बस ये x में से माइनस करना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन बना के आपको बस एक तरह का कॉन्सेप्ट सीखना होता है कि इस तरह की डीआईज में क्या कैसे करना होता है, समझे मेरी बात। आपको रेट्स क्वेश्चन में देगा, अगर जिसका गिवन नहीं है, इन टाइम आपको जैसे मान लो ई का नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी के रिलेशन निकालेगा, इसका रेशियो दे देगा। यहाँ से मान लो बोलता है सी और ई के टाइम का रेशियो है 2:1, तो ऐसे करते करते आपको कोई रेशियो बोलेगा, आपको कुछ कुछ निकालना पड़ेगा। इस तरह की डीआईज में इस तरह करना होता है आप सभी को, ठीक है। चलिए हम आगे चलते, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, रोकिएगा और ट्राई करिएगा, मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये कहना है इफ ए इन्वेस्टेड 25% मोर मनी देन द इन्वेस्टेड बाय ई। ई ने कितने इन्वेस्ट करे 8,000, 8,000 का 25% मोर मतलब 5/4 मतलब 10,000। ये किसने इन्वेस्ट करा, ए ने। तो बताओ 3 साल बाद सी आई कितना हो जाएगा। अरे यार 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए 4% के रेट पे 3 साल के लिए सी आई कितना हो जाएगा 4%। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 4%, और इस 4% का भी 4% 0.6%। टोटल 1 और 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो गया 8.16%। ठीक है, थर्ड ईयर कितना लगेगा 4%, और इस पूरे का 4% मतलब 8.16 इंटू में 4/100। यहाँ पे पॉइंट आ गया, इंटू में 4 कर दो, 32 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा 8.16 प्लस 4 प्लस 0.32%, ये ऐड कर दो 12.48% आंसर। ठीक है, 12.48% किसका निकालना है। यहाँ पे कुछ कुछ ना मेरे से गलती हो गई है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में हमें प्रिंसिपल गिवन है, मान लो इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जब नोट डाउन करो ना तो मिक्स मैच हो जाता है। कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट आ गया है। अब हमें सीधा इस प्रिंसिपल में रेट ऐड करना है तो अमाउंट निकल जाएगा, है ना। हमें मेन कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। ह्यूमन एरर्स तो होते रहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे आई होप। अब हम चलते हैं आगे। अब ये डीआई है आप सभी के लिए होमवर्क, ठीक है। आप इस डीआई को देख लीजिए पूरा, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। देख लिया, आगे चलते हैं, आगे पूरे क्वेश्चंस देख लीजिए आप इसके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे आपको रोक रोक के क्वेश्चंस देख लेने हैं।
चलो यहाँ पे अब आपको अपना होमवर्क करके आना है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल हम आपको मिल रहे हैं इस क्वेश्चन का जो डीआई आपको होमवर्क दिया उसके आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह बने रहिए और कमेंट्स भी कर सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस उसके ऊपर चाहिए, किस चीज़ के ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपकी डिमांड को फुलफ़िल करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिक्षा निधि पे आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।